अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नाइट व्यू दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। मैंने सोचा फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के साथ छोटा सा सहरी और इफ्तारी का व्लॉग शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो आपको सहरी की फ़जीलत बताती हूँ, आपको एक हदीस मुबारक बताती हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत होती है। यहाँ पर सहरी की फ़जीलत बयान की गई है कि सहरी लाजमी करनी चाहिए, सहरी करना सुन्नत है। सहरी ना करने से इंसान सहरी की बरकत से महरूम रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर जो है वो सहरी नहीं करते हैं, उनको सुबह सुबह उठना मुश्किल लगता है, इसलिए वो मतलब कि कहते हैं कि कोई नहीं, हम ऐसे ही रख लेते हैं या पानी पी के रख लेते हैं, या प्रॉपर सहरी नहीं करते। जिस तरह से हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं, इस तरह से हमें प्रॉपर सहरी की भी तैयारी करनी चाहिए। और फिर यह है कि सबको मिलकर बैठकर सहरी करनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करने वाले पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं। तो कौन ऐसा बंदा है जो नहीं चाहेगा कि उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की रहमतें ना नाजिल हों। बल्कि हमें चाहिए कि हम जल्दी थोड़ा सा सहरी के लिए उठें, हम तहज्जुद अदा करें, सहरी फिर बनाएं, उसके बाद सुकून से तसल्ली से जो है वो सहरी करें। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी में ताख़ीर करो। इसका मतलब ये है कि सहरी जो है वो आराम आराम से सुकून के साथ करनी चाहिए। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि टाइम गुजर जाए, आप लोग आराम से बैठ के खाते रहें। इससे मुराद ये है कि ऐसा होता है मोस्टली कि जल्दी किसी की आंख नहीं खुलती। स्टार्टिंग में सबको जो है वो होता है कि रमज़ान है, सारे प्रॉपर तैयारी करते हैं सहरी की। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये हो जाता है कि आधा घंटा रह गया है, तो 20 मिनट रह गए हैं, 25 मिनट रह गए हैं, इस तरह फिर टाइम बताया जाता है। तो फिर इस तरह नहीं, प्रॉपर टाइम से उठना चाहिए और उसकी सारी तैयारी करनी चाहिए। फिर सबको मिल के बैठ के सुकून से जो है वो सहरी करनी चाहिए। इसी तरीके से इफ्तारी के बारे में बयान है कि इफ्तारी जल्दी करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मगरिब की अज़ान के साथ इफ्तारी कर लेनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तारी लेट करते हैं, तो इफ्तारी लेट नहीं करनी चाहिए, उससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। इसके बारे में हदीस मुबारक मैं आपको सुनाती हूँ। हज़रत सुहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोग जब तक जल्दी इफ्तार करते रहेंगे, खैर पर रहेंगे। इस हदीस मुबारक में इफ्तारी जल्दी करने की अहमियत बयान की गई है कि जो बंदा जल्दी इफ्तारी कर लेता है वो खैर पर होता है, भलाई पर होता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको सहरी का भी छोटा सा व्लॉग दिखाया और इफ्तारी का भी आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इफ्तारी में जो है वो पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, फ्राइज़ बनती है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। इस दफ़ा तो मैंने ख़ुद को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी देख के दिल करता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। और अगर तो मतलब ये सोचे कि हम ऐसी कोई चीज़ इफ्तारी में बनाए ना, तो फिर इसके बगैर तो इफ्तारी में सुकून ही नहीं मिलता। ऐसे लगता है कि जैसे इफ्तारी की ही नहीं है। वैसे हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें। वो कहते हैं कि कोशिश करने से क्या पॉसिबल नहीं, सब कुछ हो सकता है। दरअसल डॉक्टर हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि सारा दिन हम खाली पेट होते हैं, सुबह की हमने सहरी की होती है, फिर इफ्तारी के टाइम एकदम हम इस तरह फ्राई चीज़ें खाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो वैसे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, फ्राई चीज़ें वो मना करते हैं, लेकिन सारा दिन खाली पेट रहने के बाद हम एकदम ये चीज़ें खाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, सबकी आदत बनी हुई है, सबकी एक रूटीन सेट है कि रमज़ान में ये चीज़ें लाजमी बननी है। लेकिन इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कम कर देंगे। बाकी अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को जो हम करते हैं उसको कबूल मंजूर फ़रमाएँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से दस्तरख़्वान लग चुका है। और ये फ्रेंड्स मेरा मिनी व्लॉग था। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी लाजमी शेयर करें। और अगर आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो वो भी लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह वह रेसिपी ज़रूर बनाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ या न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाएँ, हम सबकी बख्शिश फ़रमाएँ, और हम सबको 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाज़ी बनाएँ। हम सबको अपने नेक, तक़वा और परहेज़गार बंदों में शामिल फ़रमाएँ।
अल्लाह पाक हम सबकी तमाम दिली नेक हाजात को पूरा फ़रमाए और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए और हम सबके रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए और हम सबके कमाने वालों की खैर फ़रमाए। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सबको अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, हज व उम्रा की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।